इलियाबन चिदम्बरम माशी इस्लाहात के सबब बहुत मकबूल हुए, लेकिन जैसे ही वजारत दाखिला का बोझ संभाला, रेड कॉरिडोर के जंगलात से मकबूजा कश्मीर तक नापसंदीदा शख्सियत बन गए। मारूफ दानिश्वर अदीब अरुंधति रॉय को भारतीय वजीर दाखिला की शख्सियत की हकीकत सामने लाने के लिए चिदम्बरम की जंग के उन्वान से तवील मजमून लिखना पड़ा। ये मजमून उनकी नई किताब द ब्रोकन रिपब्लिक में शामिल है। 18 मई को नई दिल्ली में इस किताब की रोनुमाई हो रही थी। यहाँ अरुंधति रॉय का कश्मीरियों के हक में चंद जुमले बोलना अदाब हो गया। तकरीब में मौजूद बाज़ इंतहा पसंदों ने ऐसा वावेला मचाया कि पूरी तकरीब तहोबाला होते होते रह गई। अरुंधति रॉय ने मजमून मिस्टर चिदम्बरम वॉर में 50 करोड़ देहातियों की बदौर शमशीर शहरों में मुंतकली और नक्सल बाड़ियों पर भारतीय फोर्सेस के मदालिम का तफसीली अहाता किया है। मजमून के मुताबिक मिस्टर चिदम्बरम के अज़ाइम पर अमल दरामद के लिए दुश्मन तख्लीक करना नागुज़ीर है और वो दुश्मन माओ बागी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ सेक्युलर कश्मीरी दानिश्वरों के मदामीन पर मुश्तमिल किताब अंटिल माई फ्रीडम हैज़ कम द न्यू इंतिफादा इन कश्मीर का तस्करा भी फ़ायदे से खाली न होगा। ये मदामीन मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की मौजूदगी पर नुहा कना हैं। प्रोफेसर अंगाना चितरजी लिखती हैं कि मकबूजा कश्मीर में अवाम पर तशद्दुद किया जाता है ताकि फ़ौजी ताकत के मुजाहरे का बहाना मिल सके। इसी तरह सरहद पार ख़तरात की कहानियाँ घड़ी जाती हैं। प्रोग्राम का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आप रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और अब बात करेंगे नाज़रीन के भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान में किस तरह काम करती है और हमारी एजेंसियां इन एजेंट्स को पकड़ने में क्यों कर कामयाब नहीं हो पाती। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और IB के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में गैर मुल्की एजेंसीज खुसूसन रॉ के एजेंट्स किस तरह से काम करते हैं और हमारी एजेंसीज उनका कला कमा करने में क्या कोशिशें करती हैं? भाई, पहली बात तो यह है कि जो आपका सवाल का एक पहलू है कि जो बैरूनी खुफिया एजेंसीज और खुसूसन रॉ पाकिस्तान में काम कैसे करती हैं। जहाँ तक उनके काम करने की टेक्निक्स हैं या मॉडस ऑपरेंडी है या तरीक़ाकार है, और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनके तरीक़ाकार को स्टडी करके एवेलुएट करके अक्स किया है, ग़ालिबन उसकी डिटेल्स में सिक्योरिटी एंगल से तो मैं जाना मुनासिब नहीं समझूंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि, और मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, जो बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पाकिस्तान में हमारे मफादात के ख़िलाफ़ काम करने में मशगूल मुलव्वस होती हैं, उनका कमा करने में बहुत हद तक कामयाब रही हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लेकिन एक चीज़ जो अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि PNS मेहरान पर जो गुज़िश्ता दिनों हमला हुआ, इसमें भारतीय एजेंसी रॉ का नाम भी सामने आ रहा है। आप ये बताइएगा कि क्या अलकायदा और तालिबान में भी रॉ के एजेंट घुसे हुए हैं? आपने बहुत अहम सवाल किया है। मैं आपको ये एक मिसाल दूं कि आपने जैसे अभी बात की मेहरान बेस की, उससे पहले मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा कि आप रेमंड डेविस का जो केस है उसको स्टडी कर लीजिए। रेमंड डेविस एक बड़ा अहम तरीन और उनका CIA का प्रिंसिपल एजेंट हैंडलर पाकिस्तान के तौर पे काम कर रहा था। उसका जो अपना तमाम नेटवर्क था, उसके अंदर जो भी उसके एहलकार उसके लिए काम कर रहे थे, वो तमाम के तमाम यकीनन वो लोकल जो इंटेलिजेंस हमारी मैन पावर है उसको यूज़ कर रहा था। दूसरा जो आपने बड़ा अहम सवाल किया कि क्या तालिबान में भी या अलकायदा वगैरह में भी उनकी पेनिट्रेशन है, यकीनन मैं समझता हूँ
कि उनके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है, और अलकायदा और तालिबान के अंदर जो पेनिट्रेशन कर रहे हैं वो या तो बिलवास्ता भी है और बराह रास्त भी है। अच्छा, एक चीज एक सेकंड, जो उनका मेन इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग बेसिस हैं वो अफगानिस्तान में लोकेटेड हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 1 दर्जन के करीब इंडियन के कौंसलेट जो हैं वो काम कर रहे हैं, और तमाम जो कौंसलेट्स हैं वो ज़्यादातर अपने जो वसाइल हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी खुफिया कार्रवाइयों और खुसूसन दहशतगर्दी के अंदर जो उनके प्लान है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इट मींस ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन कर रहा है, एंड इट्स ऑन द रिकॉर्ड आल्सो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज इम्तियाज साहब, ये कि P3 ओरियन जो तैयारे थे उनकी तबाही से असल फायदा ये कहा जा रहा है कि भारत को हुआ, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पर यह बात भी है कि अलकायदा ने नेवी से जो पाक बहरिया से बदला लेने के लिए इन तैयारों को उड़ाया। आपका तज्जिया क्या है इस बारे में? पहली बात यह भाई कि आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि जो PNS बेस के ऊपर जो वाक़या हुआ है ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये फ़ौजी नौयत का हमारे इस असास बेस के ऊपर हमला किया गया है। और उसकी मेरी वजूहात सिर्फ मैं आपको मुख्तसरन ये कहूँगा कि आज तक ये तारीख़ का अगर आप मुशाहिदा कर लें तो पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई हैं उनका दहशतगर्दों का जो मेन टारगेट होता है कि वो कितना जानी नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पे जो उनका टारगेट था कतई तौर पे ह्यूमन जो लॉस नहीं था, किसी को जान हलाक करना नहीं था, बल्कि उनका जो टारगेट था वो स्ट्रेटेजिक हमारे मेरीन जो ओरियन जो जहाज़ थे वो थे, जो कि हमारी नहायत ही अहम असासा है। अब आप देखें तो उन्होंने, मैंने जैसे आपको तवज्जो मबजूल कराई कि उन्होंने बुनियादी तौर पर हमारी पूरी अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करके, और उनको न सिर्फ टारगेट करके अपने मकासद हासिल किए बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी अवाम के जहनों में कुछ शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की, जो कि ओवरऑल CIA और जिसमें राउन के साथ तामन कर रही है, मुआवनत कर रही है, उनकी ओवरऑल प्लान है कि अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करके अवाम और फौज पाकिस्तान के दरमियान एक खलीज पैदा की जाए। एक चीज़ अगर हम बात करते हैं मुंबई हमलों की, उसमें एक अजमल कसाब पकड़ा गया तो भारतीय हुकूमत और मीडिया ने पूरी दुनिया में शोर डाल दिया। मेहरान बेस पर हमले में भी रॉ का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। हम क्यों खुलकर दुनिया को ये बात नहीं बता रहे और क्यों नहीं ये बात कह रहे कि इसमें रॉ मुलव्विस है? आपका बहुत अहम सवाल है। हिंदुस्तान में जब भी, जैसे आपने मुंबई अटैक की बात की, हमले की बात की, या जब भी कोई इस किस्म का वाक़या मामूली नौयत का भी होता है, आपको याद होगा समझौता एक्सप्रेस का वाक़या, तो जो हिंदुस्तान की हुकूमत है एक चंद लम्हात के अंदर वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम थोप देते हैं कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब हमसे बात करने के लिए।